हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के बारे में बात करेंगे। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी के एंटरप्राइज है उनको बेनिफिट देने के लिए इशू की गई है। इस स्कीम की एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2019 से रहेगी। इसके पहले जो एंटरप्राइज ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है वो एमपी एमएसएमई विकास नीति 2017 के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट और एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है उनके लिए अगर किसी यूनिट ने 1 अक्टूबर 2019 से पहले भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है तो भी वो उनको इसी स्कीम के अंडर अप्लाई करना है। इस स्कीम में सर्विस और ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इन एलिजिबल की कैटेगरी में रखी गई है। मतलब इस स्कीम के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एंटरप्राइज अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई एक्टिविटीज इन एलिजिबल रखी गई है, जैसे शराब या अल्कोहल वाली एक्टिविटीज, या तंबाकू बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाले, या पान मसाला गुटखा वाली यूनिट्स, या स्टोन क्रशर, चारकोल बनाने वाली यूनिट। के अंदर जो इन एलिजिबल की कैटेगरी की सारी यूनिट्स है उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है। इस स्कीम के अंडर कई सारे बेनिफिट्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला है इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रांट। इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रांट में जो प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की एलिजिबल कॉस्ट है उसका 40% 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मतलब हर एलिजिबल ईयर के लिए 10% की ग्रांट। इसके अंदर आगे और भी कैटेगरी है, ऐसे यूनिट्स जो SC ST या विमेन ओन्ड है, या जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जिसमें 25 to 50% एक्सपोर्ट होता है, या जिसमें 50% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो उसके अंदर हर साल का 10% की जगह कुछ परसेंट इंक्रीज करके इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाएगा, जिसकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है। नेक्स्ट बेनिफिट है क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए ग्रांट। इसके अंदर 4 कैटेगरी दी गई है, जिसमें सबसे पहला है ISO, BIS या BEE सर्टिफिकेशन के लिए ग्रांट। ये ग्रांट सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस को अवेलेबल रहेगी और इसके लिए जो ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 100% ग्रांट के तौर पर वापस मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए रहेगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सेकंड कैटेगरी है Z सर्टिफिकेशन की। इसके लिए सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट लगी है उसका माइक्रो यूनिट को 10%, स्मॉल यूनिट को 20% और मीडियम यूनिट को 25% ग्रांट के रूप में मिलेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में तीसरी कैटेगरी है एक्सपोर्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया है उसके लिए। ये ग्रांट तभी मिलेगी जब एंटरप्राइज ने USA, यूरोपियन यूनियन या फिर OECD की जो मेंबर कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट किया हो। इसके लिए जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की कॉस्ट लगी है उसका 50% और मैक्सिमम 25 लाख रुपीस ग्रांट के तौर पर मिल सकते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में लास्ट कैटेगरी है फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको WHO GMP या फिर US FDA सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए ग्रांट। इसके अंदर जो कॉस्ट लगी है उसका 50% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए क्वालिटी सर्टिफिकेशन ग्रांट के तौर पर मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है पेटेंट्स या IPR ऑब्टेन करने के लिए ग्रांट। इसके अंदर डोमेस्टिक पेटेंट या IPR के लिए 100% ऑफ एक्सपेंडिचर और पर यूनिट मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे, और इंटरनेशनल पेटेंट या IPR के लिए 100% ऑफ एक्सपेंडिचर और पर यूनिट मैक्सिमम 10 लाख रुपीस मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ग्रांट। ये ग्रांट सिर्फ स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के एंटरप्राइजेस को अवेलेबल है। इसके अंदर वाटर, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में जो खर्चा हुआ है उसका 50% और मैक्सिमम 25 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर मिले। नेक्स्ट बेनिफिट है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए ग्रांट। इसके अंदर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो खर्चा हुआ है उसका 50% और मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए मिनिमम 5 यूनिट्स का ग्रुप होना चाहिए, और उसके अंदर जो कॉस्ट लगी उसका 50% और मैक्सिमम 100 लाख मतलब 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है ग्रांट फॉर एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया और मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस। के अंदर जो डेवलपमेंट और इस्टेब्लिश करने में एक्सपेंडिचर लगा है उसका 50% और मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मिल सकते हैं। अगर ये डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट पावरलूम, फार्मास्यूटिकल या अपैरल सेक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है तो उस केस में जो खर्चा हुआ है उसका 60% और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल सकती है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है, जैसे कि जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उसका मिनिमम एरिया 5 एकड़ होना चाहिए, या फिर जो मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस बना रहे हैं उसका कारपेट
एरिया मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है वहाँ पर कम से कम 5 इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि इस ग्रांट के लिए उद्योग आयुक्त की परमिशन होनी चाहिए और परमिशन मिलने के बाद अगले 3 सालों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है प्राइवेट लैंड पे अगर कोई क्लस्टर काम कर रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग और साउंड बनाने के लिए दिया गया बेनिफिट। इसके अंदर प्राइवेट लैंड पे अगर कोई क्लस्टर काम कर रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग और साउंड बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा हुआ है उसका 50% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए की ग्रांट मिल सकती है। कंडीशन ये है कि उद्योग आयुक्त की परमिशन होना ज़रूरी है और सेकंड कंडीशन है कि उस क्लस्टर के अंदर अलग अलग ओनर से कम 10 यूनिट वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है एनर्जी ऑडिट के लिए ग्रांट। इसके अंदर एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 50% और मैक्सिमम 50,000 रुपए का बेनिफिट हो सकता है। और सेकंड बेनिफिट है कि एनर्जी ऑडिट के अंदर जो सजेस्ट किए गए हैं प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट उनको अडॉप्ट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 25% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की ग्रांट मिल सकती है। इसके अलावा स्कीम के अंदर पावर लूम अपग्रेडेशन, फार्मास्यूटिकल लैब्स और रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस से रिलेटेड और भी बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगर आपको स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस स्कीम का आर्टिकल द सब्सिडी स्क्वाड की वेबसाइट पे अपडेटेड है, आप वहां जाके आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं।